तो ऋतु गुजराल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका डिजिटल में। उम्र कैद की सजा तीनों आरोपियों को, या फिर दोषी उसके बाद वो साबित कर दिए गए, तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। फिलहाल किस तरीके से इस मामले को हम देखें कि उम्र कैद की सजा काफी रहेगी, क्योंकि परिवार और तमाम जो लोग थे उनका यह कहना था कि इस मामले में फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई है। तो एक तरीके से जीत भी है, लेकिन एक निराशा का भाव भी जरूर होगा। जो लोग चाह रहे थे कि भाई फांसी की सजा सुनाई जाए इस पूरे मामले में। जी नमस्कार। मेरा ये कहना है कि जो ये सजा हुई है, जैसे कि आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि पब्लिक चाहती है कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए थी, बट मेरा ये मानना है कि जो न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर जो अपना विवेक का इस्तेमाल करके जो न्याय दिया है वो बिल्कुल उचित है। और जिस प्रकार से साक्ष्य आए थे, अगर हम जांच की बात करें और ट्रायल की बात करें, तो उसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं रही है। तो जैसा आप और हम जानते ही हैं कि एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, जांच प्रॉपर तरीके से किया, 97 विटनेसेस को दिया, उसमें से 47 विटनेसेस को कोर्ट ने ट्रायल में लिया, क्रॉस किया और बखूबी एक एक चीज को देखकर, ट्रायल करके, क्रॉस करके तभी ये फैसला दिया है। परिजन थे वो भी ये डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए मौत के बदले मौत यानी कि फांसी की सजा की डिमांड वो कर रहे थे। अब कोर्ट का फैसला आया उम्र कैद के रूप में, तो अब आगे क्या ऑप्शन बचते हैं परिवार के पास? हाई कोर्ट में जाएगा, कानूनी प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से रहने वाली है, रह सकती है? बिल्कुल, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं इस फैसले के अगेंस्ट में। अगर वो इससे खुश नहीं है तो हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे न्याय में सभी हमें सुविधाएं दी गई हैं। और अगर हम बात करें तो वो आगे जा सकते हैं, बिल्कुल इसको दोबारा से हायर कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के ट्रायल की, तो मेरा ये ओपिनियन है कि जो ट्रायल हुआ है वो प्रॉपर हुआ है और जो हमारे न्यायाधीश साहब हैं, उन्होंने, सर ने बहुत ध्यान से उसको बखूबी परख कर ही ये न्याय किया है। जी ऋतु जी, एक सवाल ये भी उठता है इस मामले को लेकर के, परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा था कि जांच में जो है वो सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है, या फिर साक्ष्यों को सही तरीके से नहीं जुटाया जा रहा है। स्पेशली जो सबसे बड़े आरोप लगाए गए वो ये कि जब ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद बुलडोजर चला दिया गया था सीन ऑफ क्राइम पे, और सीन ऑफ क्राइम जो था वहां पर उसको सील नहीं किया गया था। इन सब चीजों का एविडेंस को कलेक्ट करने में, उनको इकट्ठा करने में, कोर्ट के सामने मजबूती से साक्ष्यों को रखने में, क्योंकि देखिए कोर्ट तो अंत में सबूतों के हिसाब से ही चलता है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जो आरोप लगाए गए कि अगर इस तरीके के जो घटनाक्रम हुए थे, बुलडोजर चला दिया गया, अंकिता का जो रूम था उसमें पहले दिन बुलडोजर चला दिया गया, उसकी दीवार टूटी हुई थी, कोई भी वहां आ जा रहा था, उसका जो एविडेंस था वहीं पर सारे सामान, उसका खाना पीना रात को जो दिया गया था वो मौजूद था, ये क्या इसको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकते हैं जो तमाम बातें परिवार की तरफ से कही गई? जो बातें आप कह रहे हैं वो मैंने भी मीडिया के माध्यम से सुनी है, और इसमें मैं अपनी बात ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि एसआईटी टीम गठित की गई थी, उसमें हमारी डीआईजी थी पी रेणुका देवी जी, उन्होंने कहीं भी कोई कमी नहीं करी है साक्ष्य को इकट्ठा करने में। एक एक साक्ष्य को पर्सनली उन्होंने इकट्ठा किया और गठित करके रखा है। और जो आप बुलडोजर वाला कह रहे हैं, उसपे भी हमारे न्यायालय में और साक्ष्य में उसको जरूर लाया गया होगा। और क्योंकि ये आप और हम यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, है ना, वहां पर जो साक्ष्यों को अंकित किया जाता है, उनको ट्रायल किया जाता है, वो सब मुझे लगता है कि पारदर्शिता रही है, और सिर्फ वो हमने सुना है तो उसमें कोई गलत नहीं हुआ होगा, मेरा ये मानना है। जी न्याय के लिए लेकिन जी न्याय हुआ। जी जी, इस मामले में अब हम अगर देखें, क्योंकि बहुत बार ये हम सुनते हैं बहुत सारे केसेस को लेकर के कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इस शब्द बहुत बार होता है। इस केस में भी हुआ, ये कहा गया कि भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है उस कैटेगरी में केस फिट नहीं बैठा, इसीलिए इन तीनों आरोपियों को जो है वो फांसी की सजा नहीं दी गई, उम्र कैद की सजा दी गई। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को अगर इसको फिट बैठाना हो तो किन किन साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है? हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है इससे पहले के? इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें यहाँ पर डिस्क्राइब करना थोड़ा समय के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन जहां तक मैं इस केस की ही बात करूं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इस केस से भी हमें पर्टिकुलर, इसे आप रेयर केस ही कह सकते हैं, क्योंकि इस केस के द्वारा हमारे न्यायालय से हमें एक सीख मिली है, लोगों के लिए एक उनके ऊपर लगाम लगेगी, जो महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनको गंभीरता से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस केस में 2 साल 8 महीने में ही इसका वर्डिक्ट किया गया, बहुत जल्दी किया गया, बहुत बखूबी किया गया, तो इसे भी आप रेयर केस मान सकते हैं।
ये भी आगे जाके हमारे इतिहास में कहा जाएगा कि एक लगाम लगाने के लिए हमारे न्यायालय ने एक कदम उठाया है, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। जी जी। एक और सवाल ये भी है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, क्योंकि पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर, ये जो तीनों लोग थे, अब हम इसे अगर न्याय के हिसाब से भी देखें और ये भी देखें कि क्योंकि बहुत बार हमने देखा अंकिता भंडारी का जो परिवार है बहुत सामान्य है, ये केस क्योंकि पब्लिक प्रेशर में इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ कि पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में इसको हाईलाइट मिली। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मामले आते होंगे जिसमें सामान्य परिवार है, वो बहुत गरीब परिवार है, तो क्या न्याय व्यवस्था, हालांकि न्याय व्यवस्था पर पूरे देश का भरोसा रहता है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या जो गरीब परिवार है या फिर अगर कहीं पर कोई हाई प्रोफाइल पार्टी इन्वॉल्व होती है तो वहां कुछ डिफरेंस नजर आ जाता है। मैं इसमें आपकी बात समझ रही हूँ और मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि ये फिर से हमारे लिए एक उदाहरण है कि कोई भी पद हो, कितना भी पद का प्रभाव हो, उनको सजा मिली है, न्याय पारदर्शिता के साथ हुआ है ना। तो इसमें हम ये चीज देख सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि पद का कोई इसमें स्वरूप नहीं आया है, न्याय मिला है। और अगर हम न्यायालय की बात करें तो साक्ष्यों को, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि प्रॉपर देखा गया है, इतने सारे विटनेसेस होना, उनका ट्रायल करना और इतनी जल्दी उनका वर्डिक्ट देना, पद का कोई प्रभाव ना आना, ये इतनी कठोर सजा देना, कठोर उम्र कैद दिया है, तो ये अच्छा निस्तारण है और ऐसे निस्तारण होने चाहिए। और महिलाओं के लिए जब कभी भी ऐसा कुछ गलत हो और ऐसा निस्तारण हो तो हम सबको ही एक समाज में एक सीख मिलती है। जी। तो पद का उपयोग मुझे नहीं लगता यहाँ हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि देखिए इस देश में अंततः न्यायपालिका ही है जिस पर भरोसा सभी को होना चाहिए। इस तरह के केसेस में हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं कि भाई न्यायपालिका पर दुनिया का या फिर इस देश का भरोसा कायम रहे, और न्यायपालिका ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें एक मिसाल पेश करे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, या फिर कोई करना चाहे तो 10 बार सोचे। न्यायपालिका की भूमिका इसमें आप किस तरह से देख रही हैं, समाज को जागरूक करने में और जो वर्ग है, एक वंचित वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, उसको इंसाफ दिलाने में? न्यायपालिका की भूमिका जो मैंने अभी तक बताया वही फिर से है। न्यायपालिका की भूमिका ये रहती है कि ऐसे केसेस को जल्दी से जल्दी निस्तारण करे, उनको उनका जांच ट्रायल प्रॉपर हो, उसमें हमारी जितनी भी गठित, चाहे वो पुलिस हमारी जांच कर रही है इसमें या एसआईटी या सीबीआई, वो अपना प्रॉपर काम करें, तो वो हुआ है। और न्यायालय का भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल है कि उन्होंने एक हमें एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा मिला होगा तो न्यायालय उसमें पीछे नहीं रहेगा, सही पारदर्शिता के साथ न्याय कर जल्दी से जल्दी निपटा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो रितु गुजराल अधिवक्ता जो है बहुत सीनियर अधिवक्ता है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से ये रिजल्ट सामने आया है, जो जजमेंट सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक तरीके से इसको न्याय कहा जा सकता है कि तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा जो कोर्ट ने दी है वो एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़े फैसले के रूप में देखा जाना चाहिए।